नमो यूनिवर्स प्यारे दोस्तों, रोजाना की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आज की नई सीख, जिसका हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्तीह यमालयम शेषाः स्थावर मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम, अर्थात प्रतिदिन अनेक जीवात्माएं यमलोक जाती हैं, मतलब उनकी मृत्यु होती है, तब भी शेष अमर होने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो जब तक जीवित हो अच्छे कर्म करो और हर वो चीज पाने की इच्छा रखो जो तुम सोचते हो। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो, बस जरूरत है। तो किस चीज की? बोलो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की ओर। ये जिस दिन आ गया ना, दुनिया हिलाकर रख दोगे, क्योंकि शुरुआत आपको करनी है और अपने आप से करनी है। और एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, जब भी सोचो, बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, बड़े सपने देखो। अरे गरीब भले ही पैदा हुआ हूं, अरे जमीन से उठने वाले को ही दुनिया याद रखती है। और हमारा जो यूनिवर्स है, ये भी उन लोगों की बात जल्दी सुनते हैं जिनको खुद पर विश्वास होता है। हमें यूनिवर्स को ये नहीं दिखना है कि मैं लाचार हूं, बेबस हूं। उस भगवान, ईश्वर या आप जिन्हें भी मानते हो, उनका शुक्रिया अदा करो कि आपके हाथ पैर सलामत है, इसके लिए उनका धन्यवाद करो। बस एक बात याद रखनी है कि आप जब भी यूनिवर्स से बात करो तो हैप्पी होकर करनी, ऐसे दिखाना है कि मैं दुनिया में सबसे खुशी व्यक्ति हूं। और आपका जो भी सपना है, आपको यूनिवर्स से बताना है कि मेरा ये सपना है और मैं इसको बहुत ही जल्दी पूरा कर लूंगा। और उस सपने या जो भी अपने यूनिवर्स को बोला है, उसे लिख कर रख लो। और जब भी आप सोकर उठो या सोने जाओ, तो जो भी विश अपने लिखी है उसे काम से काम 11 बार बोलना है। जैसे मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, मेरे बहुत जल्दी शादी होने वाली है, या मेरी बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगने वाली है। ये सब आपको दोहराना है। आपने आपको विश्वास दिलाना है कि मैं ये करूंगा, और आप देखेंगे कि आपकी विश कितनी जल्दी पूरी होने लगती है। बड़ा बनने के लिए कहीं से तो शुरुआत करोगे। कोई काम छोटा नहीं होता है। मंजिल तुम्हारे पास नहीं आएगी, आपकी चलकर दौड़कर पार करनी है। ये बस आपके लिए नेक्स्ट लेवल की सीढ़ी है। तो आगे बढ़े और पार कीजिए। तो आपको आगे क्या क्या करना है और किस ज्ञान की आवश्यकता होगी, वीडियो को अंत तक पूरा देखना समझ आ जाएगा। शुरू करते हैं श्लोक के अनुसार। 18 निवेश एक काष्ठ के बराबर होती है, इस कष्टाव एक कल के बराबर होती है। 21 कलाओं का एक मेल होता है और 30 मुहूर्तों के मेल से एक दिन और रात बनते हैं। और इस 30 मुहूर्तों का सबसे चमत्कारिक मुहूर्त, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहते हैं, जो चमत्कारी फल या फिर अमृत वेला के नाम से जाना जाता है, सूर्योदय के ठीक 1 घंटा 26 मिनट पहले का रहस्यमय और चमत्कारिक। समाज से अगर आपने इस रहस्य को इस्तेमाल करना सीख गए, तो कुछ ही समय में अपने जीवन में आए ऐसे ऐसे बदलाव को देखेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और यह सब देखकर आप खुद दंग हो जाओगे। अगर आपकी आंख अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, तो आपको उठते ही भगवान का नाम लेना चाहिए। साथ ही कुछ देर बाद ध्यान व मेडिटेशन और वेदों का अध्ययन करना चाहिए। अगर इतने बड़े महर्षि इतने कठिन वेदों का अध्ययन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय को महत्वपूर्ण बताया है, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण जरूर रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा कि पूरे दिन और रात मिलकर 30 मुहूर्त होते हैं। द्वितीय ब्रह्मा और समुद्र, और सभी मुहूर्त 48 मिनट तक चलती है। सूर्योदय के ठीक पहले 2 मुहूर्त होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद समुद्राम हो। आज की इस वीडियो में हम इस 2 मुहूर्तों के बारे में बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद बयानी की ब्रह्मांड का समय या फिर ब्रह्मा का समय। इस समय पूरे यूनिवर्स में ऐसे रहस्यमय और चमत्कारिक शक्तिशाली होती है, जिसे आप अपने तरीके से यूज करके इस पूरे ब्रह्मांड से कुछ भी करा सकते हो। कई लोग इतने में ही मोटिवेट होकर प्लानिंग बना लेते कि कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन मैं बता दूं कि ये जितना आपके लिए अच्छा है, उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस वीडियो को एंड तक देखना है। सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर 5:30 तक चलता है। लेकिन अगर आपको इसका एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है, तो आपको गूगल कोई सा भी सर्च टैब ओपन कर लेना है और सर्च करना है सनराइज टाइम इन योर
लोकेशन पर एन एग्जाम्पल मैं सर्च करता हूं सनराइज टाइम इन मेरठ। ये हो गया सनराइज का टाइम। इससे से आपको 96 मिनट माइनस कर देना है, तो जो टाइम आएगा वही ब्रह्म मुहूर्त के स्टार्टिंग का टाइम है। और ये टाइम से लेकर अगले 48 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्त का ही समय होता है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त की स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। अब हम जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो 30 मॉर्टन में से ब्रह्म मुहूर्त को इतना शक्तिशाली बनाती है। नंबर 1, पावरफुल एनर्जी। हमारे बॉडी में टोटल 72,000 नाड़ियां होती हैं। और ये नंबर बढ़कर 3.32 लाख नाड़ियां के बाद होती है। पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। सबसे पहले आप अपनी उंगली लेकर अपने नाक के नीचे रखें और देखें कि किस नाक की साइड से आप सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं। 99% से भी ज्यादा लोग अपने किसी एक नाक की साइड से सांस ज्यादा छोड़ रहे हैं, या तो लेफ्ट या तो राइट। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जिसमें आपकी दोनों नाक की साइड एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ब्राह्मण मुहूर्त के दौरान आपके दोनों एड और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती, और ये हमारे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन यानी कि ध्यान करते हैं तो आपका दुश्मन अनाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है, और ये हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्र तक बहना स्टार्ट कर देती है। इसलिए साधु और योगी इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, और एड और पिंगला दोनों एक साथ एक्टिवेट होना कुंडलिनी शक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी गुरु के उपस्थित में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें, अन्यथा आपको ये नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है। दूसरा अस्त्र कदम देता हमारे ये पूरा पृथ्वी और हमारा शरीर 5 महाभूत के मेल से बने आकाश, व्यू, जल, अग्नि और पृथ्वी, और इन्हीं 5 तत्वों के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य लोक का निर्माण होता है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, वात, पित्त और कफ। और इन तीनों दोषों में सबसे इंपॉर्टेंट दोषों बात दोस्तों। इसलिए हमारे बॉडी में अगर बात दोष असंतुलित हो जाता है तो हमें किसी काम में कंसंट्रेटेड या फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। हमें एंजाइटी, डर, लोनलियस्ट फूल करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारी बॉडी में सुबह 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बात दोष का लेवल सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इस समय हमारे क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन और फोकस करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए हमें इस समय पर ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, और इससे हमारा वहां तो दोस्त का बैलेंस बना रहता है। नंबर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस। जिस तरीके से हम और हमारा ब्रेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इस तरह से हम और हमारे ब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्राकृतिक के नियम के अकॉर्डिंग चलोगे, ब्रह्मांड आपको वो हर एक चीज देगा जो आप चाहोगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के समय अपने कोई भी थॉट या फिर विचार ब्रह्मांड को भेज रहे हों, तो ये ब्रह्मांड उस थॉट को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करने में उतना ही कम समय लेगा। आप ही सोचिए कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, आप पहुंचोगे तो जरूर, पर बहुत लेट से। वहीं अगर आपको पॉइंट सी से पॉइंट डी तक जाना है जिसमें कम ट्रैफिक है, तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय सब लोग सोए हुए होते हैं, और इस समय ब्रह्मांड में ना के बराबर विचार होते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कोई भी थॉट या फिर विचार इस ब्रह्मांड तक पहुंचाओगे, तो ये ब्रह्मांड आपको रियल लाइफ में उस थॉट को उतने ही जल्दी कंप्लीट कर देगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज है जो इस 48 मिनट का मुहूर्त को और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, जैसे कि कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति। आपको पता है कि हमारे रास्ते कर कालों में डिवाइड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर सूर्यास्त 6 बजे होता है तो उनसाइन रुद्रा काल, इस समय में कभी भी सोना नहीं चाहिए। 12 रक्षा काल, इस समय हमें कभी भी जागे हुए नए रहना चाहिए। पाराशर 3 गंधर्व काल, जब हमें सबसे गहरी नींद में होते हैं। 3 से 6 मनोहर काल, जिस समय हमें हर हालात में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति होती है, और ये वही एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। लेकिन जब हम सोए हुए होते हैं तब हमारे बॉडी में बहुत कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी इंटर कर पाती है। वहीं अगर हम बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में ये एनर्जी देता है, जिससे आपको कुछ ही दोनों में महसूस होने लगेगा कि आपका कंसंट्रेशन, फोकस करने की एबिलिटी एकदम ठीक में हो। आप इतने सारे चीजों के बाद इसके फायदे बोलने का कोई जरूर नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी चाहते हो कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के क्या क्या फायदे हैं, तो जिस समय में सोना चाहिए उस समय हम डिनर करते हैं, जिस समय वो उठाना चाहिए उसे समय हम सोते हैं। अगर फिर भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हो तो आप इस समय में सबसे पहले फ्रेश होकर ध्यान यानी कि मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर पूजा या फिर कोई भी स्पिरिचुअल चीज कर सकते हो। इसके बाद आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस जैसे सिद्धांतों पर काम कर सकते हो। ये ऐसा समय है जो आपको अपने बारे में बताता है, आपको अपने बारे में जानने को मौका मिलता है। इस समय का उपयोग करके आप अपने आप को ज्यादा डेवलप कर सकते हो। यही नहीं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी ध्यान दें। इस मुहूर्त में आपको प्लानिंग नहीं करना है। इसके अगले वाले मुहूर्त यानी कि समुद्र मुहूर्त में आपको प्लानिंग करना चाहिए। आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखना चाहिए। इस समय आप ट्रैवल करना या फिर किसी से झगड़ा करना अवॉइड करें। इस समय ब्रेकफास्ट ना करें। इस समय में कोई भी यौन एक्टिविटी ना करे, क्योंकि इस समय सभी सकारात्मक ऊर्जा का चलायमान होता है, जिनको गलत स्थिति में मिलना सही नहीं है। लोगों का मानना यह भी है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आप दोबारा सो सकते हो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा करना निषेध माना गया है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले आप यह समझो कि अगर आप लेट सोकर उठाते हो तो आप अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश ना करें। इससे आपका हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा, और अगर आप उठ भी जाते हो तो आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करोगे। इसीलिए अपने टाइम को धीरे धीरे कम कर सकते हो। जैसे कि आप 800 के उठाते हो, कल आप 7 बजे उठो, फिर आप 3-4 दिन तक 7 बजे उठो, फिर आप 6 बजे उठो। ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करके ब्रह्म मुहूर्त में उठाना है। आपको अचानक टाइम में जंप नहीं करना है, क्योंकि आपको रेगुलर उठना है, तो आदत डालनी होगी। अगर फिर भी सुबह को नहीं उठ पाते हो तो कमेंट कर देना, इस पर वीडियो बना दूंगा अभी के लिए। कुछ नॉर्मल टिप्स। सबसे पहले जब आप सोने जाते हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब आप सोते हो तो आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ इमेज चलती रहती है। आप कहाँ गए थे, आप क्या किया, पूरे दिन में ये चलती रहती है और आपके ब्रेन में कुछ बड़ा बड़ा करती रहती है। इससे आपका ब्रेन हमेशा बोलते रहता है। अगर आप इस इंटरनल म्यूजिक यानी कि बड़बड़ाने को बंद कर देते हो तो आप 5 मिनट के अंदर सो जाओगे। दूसरा, डेली आपको 9 से 10 बजे सो जाना है। तीसरा, सोने के 2 घंटा पहले डिनर कर लो। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हटा दो। पांचवा, स्क्रीन टाइम को कम करो। छठा, पूरा सोने से पहले मेडिटेशन करके नाइट एफर्मेशन म्यूजिक सुने। अर्थात जो लोग भी बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं, एक उत्तम स्वस्थ चाहते हैं, तो आप ब्राह्मण मुहूर्त में अवश्य उठने की आदत डाल लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you.